स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट टाइम में से क्लास ले रहा है, मतलब रिवीजन क्लास में आया फर्स्ट टाइम? ऐसा Yes, कोई ma'am. स्टूडेंट है क्या? जी हम लोगों का आपके साथ। अच्छा, शुभम दास, ये गुंजन, रुक जाओ बेटा। पायल, आपने तो ली हुई है ना मुझसे क्लास? अच्छा, सबने ली हुई है मुझसे पहले? नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्या नेम है आपका बेटा? मैम बहुत अजीब नेम है। तो फिर क्या? अच्छा, जो ये है वही है क्या? अच्छा, चुन्नीलाल, ओके बेटा। यस मैम। ठीक है, ओके। तो आपको बताया होगा ना, कल आप लोगों का टेस्ट है और उसके लिए रिवीजन क्लास होगी यहाँ पे, है ना? तो वही है यहाँ पे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का मैं करवाने वाली हूँ। बेसिकली तुम लोगों के सामने मैं रिवीजन कैसे कराती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं क्वेश्चंस बेसिकली कराने में थोड़ा बिलीव रखती हूँ और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करवाती हूँ मैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज हुआ उसको एक बार रिवाइज करा के वो क्वेश्चन हो जाएगा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है ऑर्गेनिक में थ्योरी तो आती नहीं है। गुंजन, अगर तुमने अब ज्यादा बोले मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से। स्क्रीन शो नहीं हो रही? क्योर वेल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। अच्छा, तुम्हें नहीं हो रही है तो रीज्वाइन करो। तुम लोग इतना नाम बड़ा बड़ा लिख लेते हो ना, क्यों। चलो ठीक है, ओके। तो आज डेट बताओ मुझे, क्या है? 21? ओके, 21। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, प्लीज ध्यान से करना, घबराना मत, अच्छे से करना। तुम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। आई थिंक सबके स्कूल में हो गया है ना ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला? यस मैम। सब लोगों के उसमें भी आया था ये, अभी मिड टर्म में भी आया था, क्योंकि 11th में तो दिक्कत हो गई थी, वो चैप्टर नहीं था जो कल टेस्ट में आ रहा है। चलिए, फिर तो मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगी कि सारे बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, करवा दिए शबनम, बहुत बढ़िया। तो ट्राई करो, और जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, वो सिर्फ अपने हैंड रेज करेगा, ठीक है? ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। सोच समझ के आंसर करना, आप लोगों को आता है। सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो देखी हुई है आप लोग, टू सीआरटी से है ये रिएक्शन सारी। टू मैम, ऑप्शन नंबर बी। किसने बताया है? चुन्नीलाल। ठीक है, तो बेटा मैंने अभी बोला था कि आपको आंसर नहीं बोलना है, आपको हैंड रेज करना है। हम हैंड रेज कर रखी थी मैंने, आपने देखा ही नहीं। अरे वो तो मैं पूछ लेती ना किसी से भी, एक बार वेट तो करना पड़ेगा ना कितने बच्चे बता रहे हैं आंसर, है ना? चलिए, तो इसने बोला है सेकंड ऑप्शन। आप लोग बताइए मुझे, अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो ही मजा आएगा, वरना मैं बता के चली जाऊंगी सारे आंसर, और ऐसा मैं चाहती नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला आपको पहचानी सी रिएक्शन लग रही है क्या? सैंडमैन रिएक्शन टाइप? यस यस मैम। लेकिन बात ये नहीं आती कि रिएक्शन कौन सी है, बात ये आती है कि यहाँ पे रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है। तो यहाँ पे लिख लो आप, अगर अपनी नोटबुक में नहीं लिखा हुआ, ये किसका टाइप है? रेडिकल फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफिलिक? फ्री रेडिकल। हाँ, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका ये एग्जांपल है, लिख लो। हाँ जी मैम, इसमें HCl नहीं डाला पहले, मतलब HCl डालना पड़ेगा ना, फिर CuCl डालेंगे। कि हाँ, HCl ना डाले तब भी हो जाती है। Cu2Cu नहीं, इन्होंने क्या डाला, हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में। यस मैम। ठीक है, इन्होंने HCl नहीं दे रखा, बट कोई बात नहीं, हमें तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ना बेटा, जो इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फर्स्ट वाली। सोचो एक बात, अब इसने ये पूछ लिया, हो सकता है कि ये स्पेसिफिकली ये नाम देके पूछ ले ये कौन से टाइप का मैकेनिज्म है। तो अगर ये एक बार 2019 में आ गया है तो इस टाइप से पहले बाद में भी आ सकता है आने वाले टाइम में। ये वाला देखो, ये वाली पहचानी सी रिएक्शन लग रही है, कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, या नहीं, ये भी नहीं बोलोगे इसको, ये बोलोगे हम स्क्रीन स्ट्रक्चर रिएक्शन। हाँ, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं बोलोगे इसको, रिएक्शन होगा ना। हाँ, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलोगे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप थोड़ी ना लगा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं बोलोगे इसको। यस मैम। मैम इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ था मैम, हेलोजिनेशन थोड़ा ना होगा।
अरे रिएक्शन का नाम बता रही हूँ। अच्छा वो हुआ क्या होगा यहाँ पे, कौन से टाइप का मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, जो अभी उसने बोला B. चुनीलाल कुमार, बिल्कुल सही, B. सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड व्हाट अबाउट 3, इसमें देखो जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो फ्री रही है, रेडिकल। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। रेडिकल। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मैम बेंजीन, पर क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। रुक जाओ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्साक्लोराइड। पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, चैट बॉक्स में बोलिए अगर आता है तो, और इसका कॉमन नेम लिख लो, गामा एक्सेन। मैम ये तो नया है लगा। नहीं नहीं, ये कर लो, ये आपके याद है, मैंने आप लोगों को पॉली हेलोजन Yes, कंपाउंड करने के लिए बोला था, वहां पे है ये, वहां पे है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां नहीं तो यहाँ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो कैसी है। हाँ जी बोलो। मैम सनलाइट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि ये बेंजीन के डबल बॉन्ड को भी तोड़ रखा है। एक बात बताओ, जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराते हैं, आपने जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम CH का बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, याद आ रहा है, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, नहीं आ रहा है, जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराते हैं, याद है सबको या नहीं है? मैम याद है। यस मैम। हाँ, तो आप CH का बॉन्ड ब्रेक कराते हो, तो याद करो, आपके टीचर्स ने बताया होगा, या आपको पता होगा कि CH का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर होती है, ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड फिर भी ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि नॉर्मल कंडीशन में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होके, और देखो क्या कर रहे हैं, एक डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड हटा के H और Cl लग रहा है उसके ऊपर, तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ करनी है रिएक्शन, ठीक है। ठीक, चलो फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो अगर आपने नहीं कर रखी है तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सनलाइट नहीं डालोगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी। और अगर आप मान लो लुइस एसिड डालते हो तो वहां पे हेलोजिनेशन हो जाएगी, अगर आप सनलाइट डाल रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गामा एक्सेन मिल जाएगा, जो इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये वाला देखो, ये तो सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। यस मैम। चलिए करूं, आगे चलूं, यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, जिन्होंने हैंड रेज किए हुए नीचे कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, वही हैंड रेज ही करना है आप लोगों को, सोचो, ठीक है, टेक योर टाइम। अगर आप चाहते हो कि मैम 1 मिनट चाहिए हमें, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से करना। आपको C7H8 दे रखा है, उसके अंदर Cl2 स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी हुई है, ठीक है, फिर A बनाना है, फिर B बनाना है और C बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो कहाँ आया हुआ है ये, 2018 में। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपने PYQs कितने लगाए हैं। $52 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। रिवीजन क्लास में कम आते हैं बच्चे रेगुलर क्लास के कंपैरिजन में। ज्वाइन तो हो रहा है ना सबका, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी तुम ही बताओगे क्या, जिसने पहले वाला बताया था, चन्नीलाल बच्चे? मैम मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं, है ना। तुमने जो माइंड में जो भी जैसे भी अप्रोच किया क्वेश्चन को, उसको वैसे ही रखना, देखते हैं, अगर सही होगा तो सही अप्रोच किया, गलत होगा तो देन फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। चलो बाकी ने भी कर लिया है क्या? ओके लेट मी चेक, किसने, मनीषा, साक्षी, नितिका ने हैंड रेस किया। दीपक कहाँ गए तुम, प्रियांशु, निगम कहाँ हो तुम सब, अलीशा, साइमा कहाँ हो बच्चे, आजाद, दीपक प्रजापति, गायत्री, कोमल, मनीषा, जुनैद, रेशम, सलोनी, शिवम गुप्ता, करो हैंड रेस बच्चों। मैम एक्चुअली मुझे अभी मैम थोड़ी देर से बहुत ज्यादा तेज फीवर चढ़ रहा है, तो मैं लेट के बस क्लास ले रही हूँ मैम, मतलब मुझे समझ आ रहा है बट मैं कॉपी पे नहीं लिख रही। अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्लास ले लो, अदरवाइज लीव भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम मैं सुन ले रही हूँ, मतलब मैं समझ जा रही हूँ मैम, मैं कर लेती। गोट इट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो मुझे इसका आंसर बताएंगी
अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा, बताओ बेटा। बेटा टाइम नहीं इतना, अपने पास 1 घंटा और 25 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी बताइए अगर किया है तो। नीतिका आप बताओ। मैम मेटा ब्रोमोटोलिन ओके, सी आप जो बताओ कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। मैम पहले बेंजीन की रिंग में CCl3 बनेगा ए वाले में। ये क्या है, C7H8 क्या है, पहले ये बताओ ना मेरे को। ये C7H8 क्या है बेटा। टोलुइन होता है। हमें टोलुइन है तो। पक्का। चलो इसमें क्या है, 3Cl2। याद करो मैंने कहा था अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे रखी हो या सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो वहां पे क्या होता है, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होता है। याद आ रहा है सबको। यस मैम। याद आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं याद आ रहा तो करो, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद इन्होंने 3Cl दे रखे हैं, बेसिकली है तो टोटल 6। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली Cl2 के 3 मोल लिए होंगे, तो क्या करेंगे, सारे H रिप्लेस करके Cl लग जाएंगे यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं हो पा रही है, नो आप मैम। काम करो आदित्य, आप ना गूगल मीट का लिंक शेयर कर दो उनके साथ, नहीं तो कोई बच्चा कर देगा। कल भी ये इशू हो रहा था, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है कि एडमिट का। ठीक है, आप उनसे कर दो। ठीक है, उसके बाद बेटा ये ए है, इसमें डाला हुआ है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। अब तुम खुद सोचो क्या होगा। मैम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मैम ब्रोमीन बेंजीन पे जुड़ेगा मैम ना इसमें। मेटा पर ब्रोमीन आ जाएगा। हाँ, ये तो सबको पता है कि ब्रोमीन आएगा बेंजीन रिंग पे, लेकिन आएगा कहाँ पे, जिसने भी ऑर्थो पैरा बोला है गलत है। एक बात देखो, मेटा पे आएगा। CCl3 Cl का माइनस इफेक्ट लग रहा है भाई, वो कैसे लगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। डायरेक्ट अटैच है बेंजीन रिंग से, तब बोलोगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। समझ रहे हो, कार्बन से अटैच है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है स्ट्रॉन्गली, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगेगा बच्चों। समझ में आया ये वाला पॉइंट। यस मैम। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब देखो तुम क्वेश्चन की खूबसूरती को देखो, ये क्या पूछना चाह रहा है तुमसे। उसके बाद जिंक डाला इसके अंदर, जिंक क्या करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl हटा देगा। हाँ सारे, हटा यहाँ पे भी उसको हेलोजन मिलेगा, हर जगह हटा देगा। बहुत अच्छा रिएजेंट होता है ये। H3CH3 हो जाएगा। तो यानी कि तुम एक बार समझ रहे हो कि इस रिएक्शन में ये स्टेप क्यों कराया, ताकि हमारा जो ब्रोमीन है वो मेटा पोजीशन पे है, फिर जिंक के साथ रिएक्शन करा के उसको पहले जैसा कर दे। ये बता दो कि ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पर ही क्यों डाला। फिर से बोलो, ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पे क्यों डाला, आप ये पूछ रही हो। यस मैम। क्योंकि CCl3 का बच्चे माइनस इफेक्ट है। ठीक है, CCl3 का क्या है, माइनस आई माइनस इफेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, माइनस आई माइनस इफेक्ट का, माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। और कहां से करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। तो जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पैरा पे तो आ ही नहीं सकता, कहाँ पे आएगा वो अलीशा, मेटा पे आएगा। याद करो, मैंने आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। याद करो। यस मैम। यस थोड़ा सा आपकी मेमोरी में डाल देती हूँ। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आई होप कि अभी स्ट्राइक कर गया होगा माइंड में। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका मैं आंसर क्या मार्क करूं, मेटा ब्रोमो टोलुइन। बढ़िया, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 एम्स 2017 में आया हुआ है, ध्यान से करना, ध्यान से। ये एक क्वेश्चन में से शायद ऐसा मनीषा या साक्षी ने पूछा था। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट फास्टेस्ट विद एक्वस एसीटोन। सोच समझ के करना। हाँ जी, हैंड रेस किसी का भी नहीं हुआ। ओके, नितिका का हुआ है, बाकी सब
दीपक का हो गया है, साफिया, प्रियांशु, ओके, रेशम, बाकी लोग, अंजलि, ओके। साफिया आपका क्या आंसर है बेटा? गूगल से मत देखना तुम लोग, अगर कोई देख रहा है तो। हाँ जी बताओ। फोर्थ, वाई? साफिया कैसे फोर्थ होगा? जो मेटापोजिट बेटा बेटा कहाँ गया? हाँ, प्रियांशु। मैम इसका मुझे सेकंड लग रहा है। अच्छा, दीपक? 1 है। 1 लग रहा है। अच्छा जी, सारे अलग अलग जा रहे हो। मैम एरोमेटिक है इस मैम वजह यही से होगा ना, बी एरोमेटिक होगा। ए एरोमेटिक है? नो मैम। मैम बी वाला फोर्थ एरोमेटिक होगा। फोर्थ वाला। नेगेटिव चार्ज आएगा तो अभी तो एंटर। अपने आप ही नेगेटिव चार्ज लगा दोगे? बेस थी, एसीटोन इज अ मैम बेस क्या? नो मैम। नो। फिर कुछ भी है ना। इधर आओ, याद करो, मैंने तुम्हें एक SN1 नाम की एक चीज बताई थी और SN2 नाम की, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि पोलर, प्रोटिक, प्रोटिक और पोलर सॉल्वेंट पोलर एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन, Yes, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। रुक जाओ, पहले तो तुम लोगों ने मेरे को बताया नहीं, अभी मेरे को बोलने दो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN2 मैकेनिज्म या रिएक्शन बोल दो, ठीक है? जिसमें एसीटोन भी एक पोलर एप्रोटिक था, पहली बात तो ये, ठीक है? और वाटर, इसमें SN1 में क्या था? वाटर था, अल्कोहल था, बेसिकली ये थे हमारे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्वस एसीटोन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पानी भी प्रेजेंट है। तो मैम यहाँ SN1 होगा। समझ रहे हो? एक्वस एसीटोन का मतलब समझ रहे हो? उसमें पानी ज्यादा है, पोलर, हाँ पानी ज्यादा है, तो यानी कि ये पाथवे कौन से पाथवे से जाएगी ये रिएक्शन? SN1 से जाएगी। तो आप सब में ब्रोमीन को हटा के पॉजिटिव चार्ज लगा दो, सब में लगा दो। अब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है बताओ? मैम सेकंड आएगा। नहीं मैम, फोर्थ आएगा। डी होगा ना मैम। डी होगा मैम। ये फोर्थ एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। नहीं, sp3 मैम। हटा इसका, डी है मैम। एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, नो ये एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों नॉन एरोमेटिक है। दिस इज योर एरोमेटिक, मैम बताया तो था ये आंसर मैंने चैट में। ठीक है? समझे? तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। पता नहीं किसी ने और ने भी पूछा था मुझसे, एक्वस एसीटोन वाला अगर ऐसा लिखा आ जाता है कि कौन फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, तो ध्यान रखना SN1। हाँ जी, यस मैम आपने जो G8 फोटोन में लिंक भेजी है मैम, वो तो मतलब उससे ज्वाइन ही नहीं हुआ था मेरा। बाद में मैम शिवानी मैम ने वापस से लिंक भेजी है मैम, आज मतलब 15 मिनट से मैं ज्वाइन करी थी, फिर शिवानी मैम वाली लिंक से ज्वाइन हुई है क्लास। शिवानी मैम वाले से ये कैसे पॉसिबल है? एक मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। मैम वो किसी बच्चे ने भेजी है, शिवानी के नाम से है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वही इसका जो आंसर क्या है? फोर्थ है। इसका आंसर है, पता नहीं बेटा, एक्चुअली ना ये कुछ इश्यू आ रहा है गूगल मीट में। इवन मैं भी फोन से ज्वाइन करती हूँ ना, तो 3-4 बार ट्राई करती हूँ तब ज्वाइन होता है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तो अब क्या करें, देखते हैं। कोई बात नहीं, अभी हो गई ना ज्वाइन। यस चलो, मैम। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा रह गया, अभी 3 क्वेश्चन ही कराए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सौम्या, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए आ जाओ, ये वाली रिएक्शन कीजिए। ये वाली रिएक्शन करो सारे। रीड तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? ये आपके पास कंपाउंड है, आपको प्रोडक्ट बताना रिएक्शन का। Cl2 इन द सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए। करो ट्राई, ट्राई करो, ऐसे नहीं बोलेगा कोई, मैं खुद पूछूंगी। निगम? यस मैम। बेटा तुम चुप क्यों हो गए? चुन्नीलाल तुम तो अच्छे आंसर दे रहे थे, क्या हो गया? मैम सी। सी, ओके, सी बोल रहा है वो। बाकी दीपक प्रजापति? मैम फर्स्ट।
यजदान, यजदान, हाँ जी, क्या हो गया मैम मैम? ए है इसका। ए है पक्का, सॉलिड वाला ए? यस मैम, मेरा भी ए ही आ रहा है। यस मैम ये आ रहा ए है। ही आएगा। यस मैम 2 डिग्री होगा कार्बन का टाइम बन रहा। ठीक ठीक है, 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री। हाँ 3 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे हाँ टर्शरी आपको CH बॉन्ड ब्रेक करना है। तो देखो भाई इन्होंने कहा और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करता है। तो दिस इज एलाइलिक पोजीशन, दिस इज आल्सो एलाइलिक। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो Cl यहाँ पे टपके मतलब आएगा और या तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता है ना, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CH बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक कराओगे तो रेडिकल यहाँ आएगा विच इज टर्शरी। तो Cl रेडिकल यहीं आके लगेगा और H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके HCl बना लेंगे। यस मैम। ठीक है, लिख लो कहीं पे, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है। लिख लो, रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों का। आई नो नोट्स में भी लिखा हुआ है। अगर मान लो एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कराना है तो उसके लिए रिएजेंट हो सकते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर तुम्हें क्लोरीन लगाना है, या और हो सकता है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रखा हो। मैम SO2Cl2 हाँ वो है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वाले बता रही हूँ जो नीट में आते हैं। SOCl2 वाला लिख सकते हो, SO2Cl2 वाला, बट वो पूछा नहीं जाता इतना, बट वो भी सोर्स ऑफ रेडिकल है। ठीक है, उसके अलावा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu और NBS, ये बहुत पॉपुलर है, ये आजकल बहुत आ रहा है। N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये भी सोर्स ऑफ Br रेडिकल है। याद आ रहा है ये बहुत? यस मैम। NBS, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो ये वाले रिएजेंट आपको जब दिखे तो क्या कराना है तुम लोगों को, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अगर बेंजाइलिक पोजीशन है तो उस पे लगाओ। हाँ ये भी है जो तुम बोल रहे हो, ये भी है, ये मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है। मैं पॉपुलर वाले बता रही हूँ अभी तुम्हें। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजनेशन, अगर एलाइलिक पोजीशन है वहां पे हेलोजन लगा दो, बेंजाइलिक पोजीशन है तो बेंजाइलिक पोजीशन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये वाला क्वेश्चन करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, रेशम क्या कह रही है? ये वाला नहीं पता था, सिर्फ 2 पता थे मुझे, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी पता चल गया ना? ठीक है, यस मैम। बहुत बढ़िया। चलो, जब जब आप नई नई क्वेश्चंस करोगे या कुछ भी करोगे, मतलब मान लो आप हो सकता है पहले वाली क्लास में जाते थे, अब दोबारा ये हो सकता है कि जैसे बच्चे क्लासेस ले रहे हैं तो आप लोग कितनी बार हेलो एल्केन कर चुके, लेकिन अब आपको और नई नई चीजें भी पता चलती जाएंगी, साथ ही साथ आपके कंसेप्ट भी ब्रश अप होते जाएंगे। चलो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, बस सीखते जाओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिमाग में बिठाओ, कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगा, आपको ऑर्डर बताना है, आंसर नहीं बताना बेटा पहले। हाँ जी, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये थर्ड वाला कौन बोल रहा है भाई पहले? कौन बोल रहा है? मैम थर्ड में तो ऑप्शन ही गलत नहीं दे रखे, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। हाँ ऑप्शन गलत है तो तुम अपने मर्जी के हाँ ये एक्चुअल है। सेकंड होगा। मैम आपने तो बोला था न्यू टाइप के क्वेश्चन लाओगे, ये सब तो आपने कराया है। अच्छा बताओ ना फिर आंसर, आंसर तो गलत लेकिन आप। सेकंड होगा ना, सेकंड में कौन? मैं बताऊं? मैम थर्ड होगा। मैम फोर्थ होगा। मैम फोर्थ होगा। फोर्थ होगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से मैम 4 ही होगा। 4 होगा। और भी कोई बोल रहा है क्या? मैम 4 डी है मैम इसका। अच्छा गलत है तुम लोगों का आंसर, बिल्कुल बिल्कुल गलत। फर्स्ट है मैम थर्ड होगा। फर्स्ट किसने बोला? हैंड रेस करना। फर्स्ट किसने बोला? मैम कोमल। कोमल। एक मैम रीजन पूछो मैम, लास्ट ऑप्शन वही बचा दो, रीजन पूछो पहले। अरे भाई हाँ मैम, मैम उसमें प्लस आई के देखते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर से बोलना बेटा कोमल। मैम वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस आई के इनवर्सली होगा।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बच्चे। मैम आपने तो मैम बड़ा बड़ा लिखवाया था, इलेक्ट्रोमेट्रिक ग्रुप होगा तो उसकी यस मैम, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अच्छा रिएक्टिविटी बढ़ा देता है मैम। अच्छा ठीक है ठीक है, इतने मारूंगी ना तुम लोगों को, पिटाई करूंगी। मैंने क्या बोला था कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में से दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, बताना मेरे को। ये आपका एराइल हैलाइड है क्या, ये आपका एराइल हैलाइड है क्या, बताना मेरे को जरा सा थोड़ा सा। मैम अभी आपने तो देखना ये होता है बताया था, मैम। तो और क्या, पूरा नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, आज दिख गया मेरे को। एक बात बताओ, तुम इधर आओ, मान लो न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास कोई भी है, सपोज OH नेगेटिव है, अभी तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ जाएगी। तुम खुद सोचो, यहाँ अटैक करना इजी रहेगा या यहाँ अटैक इजी करना रहेगा? ऊपर मैम, सेकंड मैम बेंजाइलिक And पोजीशन पे। second, समझे सेकंड वाले पे। समझे, यहाँ माना कि NO2 ग्रुप है, वो तो करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन करना तो उसको अल्टीमेट यहीं से ही खत्म है ना उसको। और यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट बेंजीन से नहीं अटैच है, तो यहाँ करना ज्यादा इजी है, तो सेकंड आएगा, समझे, फिर फर्स्ट आएगा। सेकंड के बाद क्यों आया फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 ही था, फिर 4 आएगा, फिर थर्ड। यही तो तुम गलतियां करते हो। मैम आपने पुराने वाले क्वेश्चन कराए, फिर करा क्यों नहीं तुम लोगों ने? क्योंकि तुम लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, तो इसलिए कह रही हूँ सोच समझ के करो। दिया क्या होगा, एक बार सारे ऑप्शन को नजर तो मार लो बच्चों, लिख लो, अब अपना नोट्स में लिख लो, और लिखा हुआ है वैसे नोट्स में, यहाँ पे लिख लो जहां पे भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो अभी, ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है? अब जब आप वो हेलोरीन्स स्टार्ट करते हो ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एनसीईआरटी में ऐसा बड़ा 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 लिखा हुआ है, देखना उसको पढ़ के, ठीक है? रेशम कुछ कह रही है क्या, एक मोमेंट देख लेती हूँ। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो चलो एग्जाम्पल ले लेती हूँ कोई और, जैसे मान लो बच्चे तुम्हारे पास सिंपल ये है, एक तो ये है CH3CH2Cl, राइट, और एक ये है, ठीक है? मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, सपोज मैं SN2 कराना चाहती हूँ, तो एल्काइल हैलाइड में तो बहुत आराम से हो जाएगी, राइट, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। मानते हो क्या नहीं मानते हो? तो एल्काइल हैलाइड्स में ज्यादा जल्दी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड। ये कभी जिंदगी में, और एराइल हैलाइड नहीं है ये, यहाँ पे अगर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच हुआ होता ना तो आप उसको एराइल हैलाइड बोलते, अभी इसको आप एराइल की कैटेगरी में नहीं बोलोगे, ठीक है? तो वही होगा, सेकंड देन फर्स्ट देन फोर्थ देन थर्ड। और ये तो आप लोगों को पता ही है क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये -M लगा रहा है और यहाँ पे ये +M से डिस्टेबलाइज कर रहा है, +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर है? यस पक्का वाला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये लो, आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3ONA दिया हुआ है, मतलब एज अ तुम डिसाइड करोगे न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, और आपको फाइनली प्रोडक्ट बताना है। चलो करो। आप देखना कितने क्वेश्चन सही किए तुम लोगों ने। हुआ? बस एक क्वेश्चन करके कहाँ गए, तुम्हारा जोश कहाँ गया बच्चों, बताओ। हाँ जी, ओके। नितिका, अलीशा, साक्षी, दीपक, गुंजन, प्रियांशु, यजदान, निगम, जुनैद। जुनैद आप बताओ। हाँ बताओ।
बेटा माइक ना अनम्यूट करा करो थोड़ा। अलीशा आप बताओगी? हैंड रेज मत किया करो फिर अगर तुम लोगों को नहीं बताना तो। हाँ अलीशा। मैम मेरे को फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है, बट मेरे को वेटेज ओनली मतलब मेनली 2 की लग रही है। अच्छा ओके ठीक है। प्रियांशु, तस्लीम? मैम सेकंड है मैम। ओके सेकंड लग रहा है तुम लोगों को। कोई ऐसा है जिसको फर्स्ट लग रहा है? मैम मुझे लग रहा है। मैम मुझे लग रहा है मैम फर्स्ट मुझे भी फर्स्ट लग रहा है। किसी को थर्ड लग रहा है? मैम। किसी को फोर्थ लग रहा है? फोर्थ किसी को लग रहा है क्या? यस मैम, नाया तो है फोर्थ, लेकिन पता नहीं सही। मेरे को लग रहा है मैम। कॉन्फिडेंस किसको है खुद पे? मैम हाँ ठीक है मैम मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा प्रियांशु, नहीं नहीं नहीं, फोर्थ पे कॉन्फिडेंस पूछ रही हूँ किसको है? नहीं मैम उस पे नहीं है। मैम मैंने किया है। ओके मनीषा कैसे किया फोर्थ, थोड़ा बताओगी? मैम यहाँ पे एलिमिनेशन करवा दी मैंने, और मैम यहाँ पे मतलब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ तुमने पे ऐसे किया होगा, ऐसे पूछ रहे हैं मैम क्यों कराई। हाँ ऐसे ही किया है। एलिमिनेशन नहीं होगी। किसने? मैंने बताया था क्या क्लास में एलिमिनेशन नहीं होगी इसमें? मैम हो बताया तो था आपने, होगी। चलो सुनो, मैंने जब क्लास में बताया था ना, इधर आओ, मैंने क्लास में ये लिखवाया था कि जो CH3O नेगेटिव है ये दोगलापन दिखाता है, ये सब्स्टिट्यूशन भी करवाता है और एलिमिनेशन भी कराता है। यस ठीक है, मैम। तो आप कैसे देखोगे? ऑप्शन से डिसाइड करोगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो आपकी एल्कीन स्टेबल बन रही है तो वो एलिमिनेशन कराएगा, अदरवाइज वो सब्स्टिट्यूशन की साइड पे जाएगा। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे SN2 होगी, क्योंकि SN2 में हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कंप्लीटली 100% इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो आप पहले इसका RS निकालो। देखो अगर आप लोगों ने मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया है, चलो मनीषा ने तो एलिमिनेशन किया, उसने तो डायरेक्ट खत्म ही कर दी कहानी, बट आप लोगों ने क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बनाया तो आपको देखना तो पड़ेगा ना कैसे किया आप लोगों ने। तो जब तुम इसकी RS निकालोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करोगे, R आएगा। आर आ रहा है मैम। जो तुम इसका प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? एस होनी चाहिए। जो इधर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या इसकी R है? काटा R आ रही है ना, देख लो। अब ये मत यस कहना मैम, सेकंड की आ रहे हैं मैम एस। ठीक है, सेकंड की 1 2 3 4। अगर इसको किसी को बच्चे RS नहीं आती तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 S। इसकी देखना, इसकी आओ 1 2 3 4, इसकी भी क्या आ रही है? यस एस आ रही है। और हम क्या कर चुके हैं? फंस गए हैं सेकंड और थर्ड में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं देखूंगी फोर्थ वाला प्रोडक्ट, तो फोर्थ वाले में मुझे दिख रहा है कि मेरी जो एल्कीन बनी है ना वो भयंकर वाली स्टेबल है, देख पा रहे हो? रेजोनेंस में है। यस मैम। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। फोर्थ ऑप्शन। यस मैम। जब आप ये लोग निकालेंगे ना RS तो आपको खुद ही अंदर से पता चल जाएगा कि हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, और फिर आपका ध्यान जाएगा अरे यहाँ पे तो स्टेबल एल्कीन बन रही है तो यही बनेगा। मैम मैंने तो सेकंड वाले तक निकाला था, एस आ गया था तो बस वहीं स्टॉप कर दिया। अभी मैम तो ये क्वेश्चन मैंने जब ट्राई किया था तो मेरे को डाउट था, मैंने पूछा भी था शायद आपसे। मैंने ये रिएजेंट आपको पढ़ाया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया, इसलिए मैंने एक भी डिट्टो कॉपी क्वेश्चन, बहुत कम होंगे जो मैंने डिट्टो कॉपी क्लास में कराए हैं। कंसेप्ट जरूर पढ़ाए हुए सारे, इसलिए मैंने बोला ये सारे न्यू क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जहाँ पे आप सोचोगे थोड़ा ज्यादा। अगर मैं नीट के PYQs डाल देती तो आप फटाफट से मेरे को आंसर बता देते, फिर वो कोई फायदा ना होता ना रिवीजन क्लास का। मैं चाहती हूँ आए हो तो कुछ सीख के जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और टेंशन नहीं लेनी है कि मैम ये तो मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये नीट 2017 का है। आपको ये एल्काइन दिया हुआ है, उसमें मर्क्यूरिक सल्फेट का जो है रिएजेंट डाला हुआ है, इंटरमीडिएट बताना है और आपको प्रोडक्ट बताना है। और ये तो आपको पता भी होगा, बहुत फेमस है। दीपक तुम कहाँ आंसर नहीं बता रहे? तुम कहाँ हो? गुम कहाँ हो? हाँ मैम मैं बिना रिवीजन करे बैठा हूँ। बिना रिवीजन करे बैठे हो? लेकिन ये तो पेपर में भी आ चुके तुम्हारे भाई। पाया मैम मेरे पेपर में, मेरे को आज तक नहीं दिखा।
अरे मतलब तुम्हारे पेपर में चैप्टर आया था ना, वो बोल रही हूँ मैं। चैप्टर तो मैम आते रहते हैं। हाँ बस यही, वाओ क्या एक्सक्यूज दिया है ना। यही मैं ऑफलाइन होती ना, एक चाटा तो लगा ही देती अभी तक कि हमने रिवीजन नहीं की। क्या जरूरत है इसमें, कंसेप्ट तो अगर ऑर्गेनिक में कंसेप्ट पता है, रिवाइज नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। सी आ रहा है, आप करो, मतलब अपने आप करो, मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करिए करिए। ओके मैम वो H2SO2 ही है कि HSO4 है? H2SO4। करो, हुआ? हुआ कि नहीं? अभी नहीं। फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी मैम मैं, वो रिकॉर्ड हाँ ठीक, किसको नीतिका आप बोल रही हो? अच्छा साइमा, हाँ साइमा, ओके बेटा ओके। ओके मैम, थैंक यू। चलिए आओ मैं क्वेश्चन पे, चलो। हाँ तो सी आ रहा है क्या सबका? सी ऑप्शन। यस मैम। यस मैम, सी आ अब रहा है। तुम जरूर देखना कि क्लास के एंड में कितने ठीक किए और कितने गलत। जितने गलत किए उस कंसेप्ट को दोबारा से अपने नोट्स में से रिवाइज करोगे। तो जिसका सी आया है, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल ठीक मारा आपने। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे होता क्या है, मैकेनिज्म नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शायद इसका मैकेनिज्म मैंने बताया भी था, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, इधर आओ। यहाँ पे क्या होता है, याद करो अपन ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जैसी एक रिएक्शन की थी। यस मैम। तो इसमें भी सेम वही है, 3 मेंबर रिंग बनेगी। देखो इस तरीके से देखना, एक बार ध्यान से देखना, ऐसे करके देख रहे हो? यस ठीक है, और अब OH नेगेटिव कहाँ के अटैक करने वाला है, यहाँ के अटैक करने वाला है। ठीक है, अच्छा एक बार देखना क्या बनेगा, OH डबल बॉन्ड मैम CH। मार्कोनी लग जाएगा ना, मार्कोनी को लग जाएगा। ठीक है, नहीं वो वैसे मैम ऑक्सीमर्क्यूलेशन, वैसे कहने के लिए हम कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं। हाँ बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है Hg निकलता ही है, Hg निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है जी, अच्छा अब Hg निकलेगा तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, कौन बताएगा, बोलो। तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये यहाँ पे Hg मैम को हटा दीपक के को क्या ऐड लगा कर लो। दो, H लगा दो, क्योंकि Hg तो अल्टीमेट निकलने ही वाला है। अब ये देखो इनोल फॉर्म बन गई, सारे देखो एक बार। यस मैम। तो अगर इनोल फॉर्म बन गई, इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो थी बात। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, आपको ABC करके रिएजेंट दे देंगे और आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो उस केस में आप प्लीज ध्यान रखना डायरेक्ट कि जैसे जहां से C ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है, जैसे ये वाला देखो, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप C डबल बॉन्ड O लगा दोगे और बाकी कार्बन एज इट इज का एज इट इज रख दोगे। कैसे बोल रही हूँ, इधर देखो एक बार, मैंने शायद क्लास में बताया था, दोबारा बताती हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो जब भी आपका एल्काइन और मर्क्यूरी सल्फेट वाला रिएजेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जहां से कार्बन शुरू होता है जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, उस पे क्या बना दो तुम, डबल बॉन्ड O बना दो और कार्बन एज इट इज का एज इट इज लगा दो और इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, खत्म कहानी। ऐसी टोटोमेरिज्म से नहीं कर सकते? फिर से बोलो। टोटोमेरिज्म से? हाँ ये टोटोमेरिज्म ही तो हुआ है, कीटो इनोल से, इनोल से कीटो बना ना बेटा। हम दिख नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको? था, मैंने तो बनाया हुआ है, ये रहा। स्क्रीन ब्लर हो गया था। एक काम करो, रिज्वाइन करो बेटा, हो सकता है स्क्रीन ब्लर तो नहीं होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल है बाकी सब। ठीक है, तो बेसिकली जब आप उसका पूरा मैकेनिज्म लिखोगे तो आप देख पाओगे, तो इंटरमीडिएट आपका इनोल फॉर्म आ रहा है और आपका प्रोडक्ट फाइनली क्या बन रहा है, कीटो फॉर्म में बन रहा है, जो कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एसीटोन बन रहा है। जिसका ठीक है अच्छी बात है, जिसका नहीं है तो देख लेना। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन करो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। हैंड रेज करना है चैट बॉक्स में, कोई नहीं बोलेगा। SN1 के करस्पॉन्डिंग आपको बताना, ये तो कर लोगे, ये तो विश्वास है मुझे कर लोगे। चलो
हो जाओ शुरू। करो। अच्छा, विशाल, ओके, वही 6-7 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी निगम। बेटा नीट में इतना टाइम नहीं ले सकते, नीट में 20 सेकंड में करना है क्वेश्चन। यस मैम। CBA भी है। ये आ रहा है। ये CB। यस यस मैम। मैम, थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन। निगम क्यों C पहले आएगा, सिर्फ निगम बताएगा जिससे पूछा है। क्योंकि मैम इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं या फिर? मैं बना देती हूँ स्ट्रक्चर, तुम नहीं बनाओ, मैं बना देती हूँ। हाँ अब बताओ। मैम यहाँ पे ब्रोमीन जो है टू क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैम अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ये 2 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन मैम रेजोनेंस भी कर देगा, यहाँ पे मतलब यहाँ रेजोनेंस में आ जाएगा। ऐसे करेगा ये रेजोनेंस? नो मैम, यस मैम। किसने बताया था ये? मैंने? नो मैम, ये मैम ऑक्सीजन पे तो। एक काम, तुम लोग नोट्स लेके बैठे हो, क्लास नोट्स? नो मैम। खोलना सारे हाँ के मैम। सारे, खोलना जहाँ पे मैंने SN1 लिखवाया था और SN2 लिखवाया था, वो वाले पेजेस एक बार ओपन करो। जहाँ पे मैंने SN2 और SN1 लिखवाया था वो वाले पेजेस ओपन करो। रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। वहां पे मैंने एक चीज लिखवाई थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप accelerate the SN1 reaction यस and मैम। electron withdrawing group SN2 रिएक्शन। मैम डोनेटिंग आएगा मैम। हाँ मैम। अब कोई अपना आंसर चेंज करना चाहेगा? मैम मैंने चैट में लिख दिया था। म्यूट कर लो। हाँ हाँ यजदान बोलो। रिवर्क करोगे second अपने option। कंसेप्ट पे? हाँ जी, सेकंड ऑप्शन तुम्हारा पहले भी यही था, सेकंड। मैम C ऑप्शन। यस मैम, मैंने चैट में लिख दिया था। अच्छा, BAC। यजदान ने एक तो ना एक्टिविटी तो सबसे कम होगी। आवाज नहीं आई तस्लीम मेरे को तुम्हारी। ए की रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी ना। मैम C ऑप्शन, C ये में की सबसे कम होगी क्योंकि मैम वो इधर आओ, छोड़ो मैं ठीक है बताती ना? हूँ, तुमने माथा मार लिया, मैं बताऊंगी। इधर आओ। CHO ग्रुप है, पहली बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। डी स्टेबल SN1 तो कभी यहाँ पे कैसे होगी, तुम खुद देखो। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करने वाले हैं, तो ये तो सबसे पीछे भागेगा बच्चों। यस मैम। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और बी वाला सबसे पहले होगा। 2 डिग्री इसलिए। हाँ 2 डिग्री इसलिए। थोड़ा सा रिवाइज करो, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो। नोट्स किस लिए बनवाती हूँ तुम्हें, ताकि दिमाग में घूमे। हमेशा एनसीईआरटी वाली चीजें नहीं आती। एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट करेगा SN1 को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट करेगा SN2 को, नहीं लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, इसलिए बोलूं नोट्स को फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो। तुम लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि ये चीजें तुम लोगों के लिए नहीं है काफी। तो आप अपनी गलतियां देखते रहो और सीखते जाओ कि क्या क्या गलतियां कर रहे हो, और याद करते जाओ ऐसा क्लास में कुछ पढ़ा था कभी। तो इसका आंसर मैं क्या मार्क करूं? सेकंड ऑप्शन। BAC। अगर मान लो तुम्हें A और C के बारे में नहीं भी पता, तो एक ही ऑप्शन में है जहां पे B सबसे ज्यादा है बच्चों। ठीक है, यस मैम। चलो ये ध्यान रखना। और ऐसे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अभी जो मेरे को निगम ने बोला, निगम से एक बात याद आई, ये नहीं होता है। अगर आप ये वाला काम करवा रहे हो तो मैम मैं मतलब ऊपर वाला कर रहा हूँ। तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अरेंज द फॉलोइंग, अब देखो प्लीज आराम से करना। अरेंज फॉलोइंग इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। हो भी गया इतनी जल्दी?
मेरे को गलती पाएगी जो इतनी जल्दी किया है। थोड़ा टाइम लगना चाहिए था इस क्वेश्चन पे। इसके स्ट्रक्चर बना लो पहले, अगर बनाना चाहते हो तो, इच्छा है तो। यस मैम, बना रही हूँ। ओ सॉरी, CH3 CO CH2 नेगेटिव। हाँ जी, कोई और भी करेगा हैंड रेज? करो। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पता है पॉपुलर होते हैं, है ना? आप लोगों के टेस्ट में भी आ चुके हैं, संडे वाले में कुछ मैंने भी करवाए हैं, ये वाला भी करवा दी हूँ मैं। सेम क्वेश्चन क्लास में नहीं करा था हमने। ओके, गुंजन ने हैंड रेज किया। भाई गुंजन, बताओगे? दीपक, तुम बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो मेरे को, ऐसे मत करो, गलत तो बताओगे, मुझे कम से कम पता तो चलेगा। हाँ जी, ने लीव कर दिया। मैम दीपक बोला आपको ऐड करने के लिए, लेफ्ट हो गया। अच्छा ऐड, अच्छा एक सेकंड रुकिए, बट मेरे पास नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं कि वो कोई तब admit बोल रहा था कर- मैम, आप उसने छोड़ दिया होगा मैम। अच्छा बच्चे बोल रहे थे आप कर दो ऐड उससे। अच्छा, नहीं मेरे पास आया ही नहीं, नोटिफिकेशन आ जाता ऊपर ऊपर कि समवन इज ट्राइंग टू एडमिट, मैं नहीं आ रहा है, बट ऊपर आ जाता है कि समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ कौन किसने हैंड रेज किया है? ये मनीषा तुम बताओगी? देखो जिसने किया उसी से ही पूछना पड़ेगा फिर। मनीषा, मैम थर्ड। थर्ड, सेकंड आ रहा है, फिर तुम्हारा फोर्थ आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है और फर्स्ट आ रहा है। कुछ हद तक ठीक किया है तुमने, वेल डन। बाकी लोग? मैम फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, मैम मेरा सेकंड आ रहा है, ऑप्शन 2। मैम ऑप्शन सेकंड 2 आ रहा है। मैम मेरा मैम 1 मेरा भी सेकंड आ रहा है। 1 वाले कौन है सौम्या के अलावा? सौम्या के अलावा फर्स्ट ऑप्शन पे कौन स्टिक है, बताइए। ओके, साफिया है, अनामिका है, रितु है, तस्लीम भी है। अरे क्या बात है, रीजन पूछ लूं? कहीं ये देख के बता दिया कि सौम्या तो हमेशा ठीक होगी। इधर आओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये क्या हो गया, मेरा पेन क्यों चल रहा? हाँ, तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है ना? है ना जी, करती है कि नहीं करती? यस। ठीक है, तो सल्फर का साइज जो है आपका बड़ा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी इसी की होगी, यानी कि सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा। तो जिसने फर्स्ट और थर्ड में से बोला है वो सही जा रहे थे, बाकी सारे गलत हो। ठीक है, उसके बाद O नेगेटिव की तो सबसे पीछे होगी, याद करो, बताया था मैंने, कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ऑक्सीजन का सबसे लास्ट किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि कोई फायदा नहीं हुआ। व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ? इसमें देखो रेजोनेंस हो रही है लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रही है लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो कहाँ पे जल्दी जल्दी होने चाहिए? ऑक्सीजन। फोर्थ वाले में। इसके लोन पे इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो सेकंड, थर्ड, फिर आपका आएगा एक मिनट रुको, पहले आएगा सेकंड, फिर आपका आएगा कौन सा आएगा? थर्ड, थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट। कौन सा आंसर है? फर्स्ट वाला। आ रही है याद चीजें? यस मैम। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है देख के कि रिवाइज करना पड़ेगा? मैम आज ही किया था। नहीं, जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, गलत आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, रिवाइज मैम करना पड़ेगा? हाँ प्रियांशु? यस मैम। निगम? यस मैम। अलीशा? मैम मेरा तो वैसे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी से पंगा है मैम, स्टार्टिंग से ही। मैम रिएक्टिविटी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। रिएक्टिविटी तो है ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी है। मैम वही अरेंज करना ही मैम आपने तो मैंने क्या रखा, मेरा पहले पंगा है इससे, कौन कोई सा बात वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा चलो बहुत तो कोई बात, याद हो गए मैम। ये वाला क्वेश्चन करो।
यही पंगे करना, और नीट का जब पेपर दे के आओगे ना तब भी मुझे कहना मैम वो पंगे वाला ही क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करता, मैं तो छोड़ के आ गया। ये नहीं कि उस वीडियो को बार बार देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो और मुझसे पूछो, फिर करो। द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विद Cl2, ये तो कर दोगे तुम सब। इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड इन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, X एंड Y आर। ये आ सकता है तुम्हारे नीट 2024 में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट वालों ने नहीं दिया अभी तक, TMT में आया हुआ है हालांकि। करिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, करो करो, बनाओ भाई, टॉल्विन बनाओ। दीपक ने ज्वाइन ही नहीं किया है अभी, आई थिंक एक स्टूडेंट ने और भी ज्वाइन किया है। प्रियांशु ने सिर्फ हैंड रेज किया है, बाकी सब। तुम लोगों को ऑर्गेनिक से डर लगता है क्या, सच्ची बताना? क्योंकि बहुत ज्यादा दिन का बलगम जमा होगा, वैसे भी जब जब काम होता है मैं अंकल वाले से कभी कभी मैं तो हमेशा ही ऐसा करता हूँ, इज्जत संभाल के रखता हूँ। एक सेकंड, संगीत की तरह छोड़ता रहता है। अंजलि बेटा म्यूट करो, उसको पता ही नहीं है। अंजलि म्यूट योर सेल्फ बेटा। और तुम लोगों को मौका चाहिए हंसने का। बताओ इसका आंसर। मैम 4th। आज क्या हो रखा है तुम्हें? ये तो सही है मैम, इसे क्यों कह रहे हो? चलो देखते हैं। मैम FeCl है मैम पहले। मैम FeCl3 है पहले। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं FeCl3। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये X बनेगा और ये Y बनेगा, ठीक है? आपको X और Y बताना है, राइट? ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, वही फ्रीडल क्राफ्ट, सॉरी हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, ठीक है? हाँ, और इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा? वैसे तो मैंने सिखा रखा है CH2Cl, है ना, लेकिन वहां पे ऐसा ऑप्शन है नहीं वाई में, देख पा रहे हो? वाई में कहीं पे भी बेंजाइल क्लोराइड नहीं दे रखा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सारे H को हटा के क्या लगा दूंगी, CCl लगा दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा CCl3। क्या सभी का यही आया था? मैम एक ही ऑप्शन था, X बन गया था तो Y बनाया। जब एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो वो रिमूव कर देगा, CCl आ। हाँ, HCl निकल जाएगा और 3 Cl निकल जाएंगे। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कितने Cl लिए हैं, बट हमें पता है इसने 3 मोल लिए होंगे Cl2 के, ठीक है? हो जाएगा। यस मैम। यस मैम ये तो ऐसे देख के नहीं जाता, चौथा देख के जाता है। हमें तो ऑप्शन X ही देख ले तब जाता है। जो है वो तो प्रोडक्ट पता है ही ना, चल जाए। रिएक्टेंट में क्यों लिखा है? कहाँ पे बेटा? मैम X प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, X प्रोडक्ट है, ये रहा। और आपने रिएक्टेंट की जगह पर लिखा हुआ है। जगह अच्छा, नहीं थी। नहीं नहीं, ओके ओके। मैंने Y यहाँ पे लिखा और X यहाँ पे, ठीक है? चलिए ये वाला करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। Which of the following can be used as the halide component for Friedel-Crafts reaction? प्रियांशु को वो वाला क्वेश्चन आता था, कितने जोश में था मैम, देखते ही पता चल गया था मेरे को। मनीषा आंसर नहीं बताना पहले, तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? हाँ जी प्राची। प्राची ने हैंड किया था। सौम्या मैम भी मैम आपने मुझसे पूछा था। नहीं 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 नहीं, प्राची से। हाँ जी सौम्या, आप बताएंगी। यस मैम, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। वाई? मैम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मैम यही यूज करते हैं लाइट कंपोनेंट के लिए, जैसे मैम स्वॉर्ड्स और फिंकलस्टन में यूज करते हैं, तो वो हमें मतलब कि एल्काइल और फ्लोराइड दे देता है स्वॉर्ड्स रिएक्शन। इससे मैम मैंने लिख रखा है अपने नोट। देखो आंसर तुम लोगों ने सही बोला है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो सुनो ध्यान से। अगर तुम लोगों को याद हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब मैं एल्काइलेशन करवाती थी बेसिकली,
तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता था, याद करना थोड़ा सा, यस मैम। है ना? यस मैम। कार्बोकेटाइन बनता था। लेकिन अगर मान लो तुम ये ले लेते, क्लोरोबेंजीन ले लेते, तो अगर तुम Cl हटा के कार्बोकेटाइन बनते, वो तो स्टेबल ही नहीं होता। यस मैम। और ऐसे ही तुम ब्रोमोबेंजीन से ब्रोमीन हटा देते तो वो भी स्टेबल नहीं होता। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सौम्या, ठीक है बच्चे? जैसे ये लगा देते CH2 डबल बॉन्ड CH, एक मिनट, जैसे तुम यहाँ से Cl हटा देते तो ये विनाइल कार्बोकेटाइन बन जाता है, ये भी स्टेबल नहीं है। समझ पा रहे हो? और जबकि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अगर तुम ले लेते तो क्या होता बताओ? मैम स्टेबिलिटी आ जाती। सेकेंडरी डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ऐसे बन जाता। और याद करो अभी हमने कल परसों एक क्यूमीन वाली रिएक्शन करी है। हाँ मैम, मैं वही बता रही थी, तो अपनी रिएक्शन लिखवाई थी ना कैसे बनती ठीक है। है, वो तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा आंसर भी जैसे सौम्य ने बताया ठीक आया है, ठीक बोला उसने, और हो सकता है तुम में से भी बहुतों ने ऐसे किया होगा। लेकिन अगर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी हो तो ये है, क्योंकि हमें पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, जो हम वो एल्काइल हैलाइड लेते हैं, याद करो। तो अगर हम उसमें इन तीनों में से जो भी लेंगे, 1 लें या 3 या 4 में से कोई भी लें, वो स्टेबल तो बनेगा नहीं, तो इसलिए हम सेकेंड वाला लेंगे। ठीक है, चलिए चलूं आगे। तो आप लोगों को कंसेप्ट पता होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, चलो करो। इसमें थोड़ा सा आप लोगों का, चलो मैं बताती नहीं हूँ, पहले अपनी तरफ से करो। कंसिडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। मैं 15 मिनट और लूंगी, क्लास चलेगा ना? यस मैम। Consider the nitration of benzene using mixed concentrated H2SO4 and HNO3। वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसमें KHSO4 डाल देते हो, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिक्सचर में डाल देते हो, तो जो नाइट्रेशन का रेट है वो फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या अनचेंज, या डबल। मस्त क्वेश्चन है ना? ऐसा मैंने क्लास में नहीं करवाया ये क्वेश्चन। यस मैम लिखो। हाँ, लेकिन इट डजंट मीन कि तुम ट्राई नहीं करोगे, करो, हो सकता है कि कर भी लो, क्योंकि ये कंसेप्ट जरूर तुमने कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। यस आपने 11th की बात कर दी मैम, फिर तो सोच लो अभी। 12th बोल देते मैम, कर भी। 12th बोलते ना सोचते करने का, 11th बोल दिया आपने मैम। गुंजन बताएगा। नहीं साक्षी रुको, गुंजन बताएगा, इतनी देर से हैंड रेज कर रहा है वो। हाँ गुंजन, तब तक मैं स्ट्रक्चर वगैरह बना लेती हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलिए। फास्ट हो जाता है ना मैम? फास्ट हो जाता है? क्या क्या कंसेप्ट लगाया? आपने 11th बोली मैम, उससे बड़ा क्या हुआ? साक्षी बताएगी। मैम इसका आंसर सेकंड होगा, स्लोअर। वाई? मैम जब इसमें हम KHS4 डालेंगे तो सल्फोनिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा NO2+, और HSO4- आयन प्रोड्यूस करेगा, जो मैम उसके रेट को स्लो कर देता है। कौन सा कंसेप्ट था यहाँ पे यूज हो रहा है? SEE लेट हर कंप्लीट। हाँ साक्षी, कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? मैम नाइट्रेशन वाला ही हो रहा है मैम, जिसमें डायजोनियम सॉल्ट बनता है, तो उसमें हमारा H2SO4 डालेंगे तो HSO4- आयन निकलेगा। देखो कुछ कुछ ठीक बोला है, लेकिन कंसेप्ट तक नहीं पहुंच पाए, बट वेल डन, एटलीस्ट ट्राई किया। हाँ यजदान, तुम क्या कह रहे हो? देखो तुम लोगों ने ये तो कर लिया ना, ये H+ है, ये वाटर निकलेगा और NO2 बनेगा, ये तो तुम लोगों को पता ही है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ये HSO4 नेगेटिव और NO2+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये कैटलिस्ट होता है, बाद में रिएक्शन में हमें वापस भी मिल जाता है, यूं का यूं अपना काम करके निकल जाता है, तो हमें इसका काम नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इसको डाल दिया हमने K+ और HSO4 नेगेटिव, याद करो कॉमन आयन इफेक्ट आया याद? यस मैम। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कॉमन आयन की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बोलो ना।
HSO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल जहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती है इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ अंडू करता है अपने चेंज को, उसके फॉरवर्ड अपोजिट साइड में, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट मारेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में नहीं होगा, रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए मुझे पर्सनली क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही ज्यादा। हालांकि ये तुम्हारे नीट में नहीं आया था, ये मणिपुर में आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें देखो ना कितना अच्छा कंसेप्ट पूछा हुआ है इसमें। 11th भी चेक हो गई तुम्हारी, और ये भी चेक हो गया कि यहाँ पे HSO4 नेगेटिव और NO2+ बनता है। फिर से समझाऊं, हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली H2SO4 और जब तुम HNO3 ले रहे हो तो बेसिकली आपको ये मिल रहा है HSO4 नेगेटिव और NO2+, ठीक है। अच्छा जी, जब KHSO4 जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये मिलेगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट है, देखो इधर कॉमन आयन मिल रहा है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन इसकी बढ़ रही है मिक्सचर में, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा, जहां पे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। जो हमारा इक्विलिब्रियम का रेट था फॉरवर्ड बैकवर्ड में पहले बराबर था, बट अब कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से डिस्टर्ब होगा, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट मारेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब यही नहीं बनेगा तो उतना ये भी कम बनेगा, और जब यही नहीं बनेगा तो हमारा नाइट्रेशन का रेट क्या हो जाएगा बच्चों, स्लो हो जाएगा। देखो बहुत बच्चे भाग गए क्वेश्चन देख के, ठीक है। कैसा था क्वेश्चन, सच्ची बताना। मैम मस्त, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसको अपने मैम नोट्स क्वेश्चन में तो 11th का था मैम, इक्विलिब्रियम प्लस ऑर्गेनिक में, गलत बात है, 11th का था हाँ, मैम। दोनों मिक्स करके दे। ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें क्लियर हो गया ना। हालांकि ये वाला क्वेश्चन कल के टेस्ट में नहीं है, तो डोंट वरी, बट अगर ये किसी मणिपुर जैसे उसमें पूछा जा रहा है तो हो सकता है अपने यहाँ पे पूछ लें अब, क्योंकि अब तो एक ही आपने होता है। देखा है मतलब टेस्ट मैम? मैम मतलब आपने, चलो ये क्वेश्चन करना, ये मैम वाला सच में बहुत बच्चे भाग चुके हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। बाकी तुम होमवर्क में करोगे क्या, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। यस मैम। मैम करा दो। मैम आंसर भेज देना, इसमें क्या आंसर है पहले हम फिर कंफर्म कर लेंगे ये। अब एक बात बताओ, आंसर बता दूंगी तो तुम वैसे ही सोचोगे ना बेटा, फिर तो मैम पूरा ही सॉल्व करा दो, हमारा भला ही हो जाएगा। हाँ ये देखो आलसी लोग, ये वाला करो फिर छोड़ देती हूँ तुम लोगों को, ये वाला करो, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चलेगा नहीं, कहा मेरी मेहनत बेकार जाएगी। मैम क्वेश्चन तो बता दीजिए। मैम कितने क्वेश्चंस हैं, आप ले लो, क्लास करा दो। मनीषा 2 मिनट बेटा। हाँ सौम्या। मैम कितने क्वेश्चंस हैं बेटा अभी 7 to 8 क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैम वहाँ पे क्वेश्चन लाए कहाँ से हो मैम? बड़े तगड़े क्वेश्चन लाए मैम। ये वाला क्वेश्चन 2016 के पेपर्स उठाए। तुम्हें PDF दे दूंगी, कम से टोटल क्वेश्चन है 120, मैं उसमें से कितने लाई हूँ, 25 लाई हूँ, ठीक है। तो मैं दे दूंगी, लेकिन टाइम आने पे दूंगी, पहले तुम बाकी क्वेश्चंस तो लगाओ, इसको लगा के क्या करोगे। चलो ये वाले मैम इससे बाहर तो कहीं जाएगा ही नहीं कहीं पेपर। चलो करो। क्या समझ में आ रहा है, सोडामाइड क्या एक अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यस मैम, स्ट्रॉन्ग बेस है। करेगा H+ को निकाल लेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करेगा, जाके लग जाएगा तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है। फिर दोबारा सोडामाइड डाला हुआ, ये क्या बन गया एक बार चेक करो, 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन, यानी कि ये ऑप्शन या 4th में से हो सकता है। फिर दोबारा सोडामाइड डाला है तो यहाँ से निकल जाएगा, H+ कराया था, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा दोबारा, तो क्या बन जाएगा बताओ, मस्त क्वेश्चन है ना। ये यहाँ से निकलेगा और तुम्हें मिल जाएगा 3 हेक्साइन, बना लो इसको, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, तो नंबरिंग कहीं से भी कर दो, सिमेट्रिकल है 1 2 3 4 5 मैम 6। लिक्विड अमोनिया का क्या काम है यहाँ पे? लिक्विड अमोनिया यहाँ से बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे वो H+ ले लेता है, वो पूरा मैकेनिज्म अगर वैसे नहीं करना है आपको, बट सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया क्या है, बेसिकली सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सोर्स ऑफ। मैम तो ये X है, प्रियांशु भी तो यही पूछ रहा था ना मैम, रिएजेंट इसमें डालने से। फिर से बोलो मैम, जो दोपहर में प्रियांशु क्वेश्चन पूछ रहा था सेम ही क्वेश्चन था ना ये? नहीं वो तो अलग था, कन्वर्जन था मैम, मतलब जो वो था उसमें वो तो रिएजेंट ब्रोमो इथेन से मैम ब्रोमो इथीन बनाना था। हाँ
चलो ये जो एक स्टूडेंट ने आई थिंक साक्षी ने करके दिया था, मनीषा ने, वो ठीक किया था। ये वाला करो जल्दी क्वेश्चन। आइसोपेंटाइल अल्कोहल HBr के साथ रिएक्शन करवाइए, A बनाया है, फिर KCN डाल के B बनाया है, आपको बताना है B क्या होगा। बस ये लास्ट है बेटा, छोड़ रही हूँ। आई नो बहुत टाइम से तुम क्लासेस ले रहे हो सुबह से, तो बस एक लास्ट कर लो फिर छोड़ रहे हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग। में मार्कोनिक लगा के फिर इसको यही तो तुम गलती करते हो। मैंने क्या बोला था क्लास में? मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि मार्कोनिक लगाओ, कभी बोला है मैंने आज तक? तुम क्यों लगाते हो फिर? और वैसे भी यहाँ पे एल्कीन मैं बताऊं? अपने मन मसंद का लगा रहे हो। मैं यजदान बताऊं? साक्षी, मैम सेकंड। प्रियांशु, मैम थर्ड। दोबारा चेक करो। मैम फर्स्ट। थर्ड ही है मैम, थर्ड होगा इसका आंसर। अच्छा, रीअरेंजमेंट नाम मैम सब एक फोर्थ ऑप्शन ही बचा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबने बोल दिया। फर्स्ट मैम। मैम रीअरेंजमेंट भी तो होगी ना। हाँ तो मैम सेकंड हो जाएगा ना, रियल सेकंड हो जाएगा मैम, टर्शी बन जाएगा। हाँ अब तो बनेगा। ठीक है, पहले एसिड है तो H+ लेके ये प्रोटोनेट होके पानी निकल जाएगा, यहाँ से निकाल दो डायरेक्ट। यस मैम। यस मैम। आज जाके अगर तुम नहीं पढ़े ना रात को, फिर मैं बताऊंगी। मैम मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए मैम, जेई एडवांस के लगा रहे हैं मैम, जेई मेन। मैम मैंने नहीं कहा था मैम ये एडवांस के लगाना, जिन्होंने कहा था उनसे पूछो मैम। मैम एडवांस के तो नहीं गए थे। एडवांस भी नहीं गए मैम, नीट से भी लेवल के किए तो बस। मैम असाइनमेंट में एडवांस से क्वेश्चन दिए मैम मॉड्यूल में, वो नहीं उन्होंने किया करे भाई, वो किया ही नहीं। इधर आओ। ठीक है, अब क्या होगी, प्राइमरी है तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा के यहाँ पे मैं देखो डायरेक्ट बना रही हूँ। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे CH3 लगा दे रही हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो सेकेंडरी बन गया। यस मैम। क्या इससे भी स्टेबल बन सकता है? यस मैम। अगर मैं मान लो H को भी शिफ्ट करवा दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। अगर मान लो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैम 2 बार रीअरेंजमेंट, एक बार प्रोडक्ट ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन से ये देखते ही आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, CH3 CH2 CH3, और अब क्या है KCN है तो CN नेगेटिव का अटैक मार दो, बड़ा मस्त न्यूक्लियोफाइल है, बन क्या जाएगा 2। ये वाला तुम कर लेना, एलिमिनेशन रिएक्शन के टूवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर, और इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है। ये बहुत इजी है। इनके आंसर कैसे चेक करेंगे कि हमारे सही थे गलत? ये आंसर कितने क्वेश्चन है एक बार देख लो। 1 मैम क्वेश्चन नंबर डाल के ना बात को 1-2 घंटे बाद मैम आंसर भेज देना आप, A ऑप्शन करके B ऑप्शन। अच्छा सो मैम कल भेजना मैम इसका आंसर, नहीं तो अभी करके बैठ जाएंगे मैम आज नहीं लेकिन कल। प्लीज एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस हैं। आप ट्राई कीजिए, आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे टेक्स्ट कीजिए कि मैम इसका ये आंसर है, और अगर आपका ठीक होगा तो मैं बता दूंगी, या एक काम करूंगी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई किसी का नहीं करूंगी, एंड कल मैं मॉर्निंग में या 1-2 बजे के आसपास इसका आंसर लिख के भेज दूंगी। ठीक है? लेकिन पहले ट्राई आपको करना है, मेरे करने से तो क्या ही होगा बच्चे। मैम ये PDF कब तक मिलेगी? अभी जस्ट अभी। मैम केमिस्ट्री क्लास